किसी ने खूब कहा कि जैसी करोगे संगत वैसी आएगी रंगत। जी संत महात्माओं, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिलेगी सभी रोगों की। रोज़ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ये देखा गया है कि पर्वतों से बहुत ज़्यादा जो पानी बहता है वो पानी बहता नीचे की ओर है। वही पानी कुछ नहरों में डाल दिया जाता है। उस नहरों से किसान के खेतों की सिंचाई हो जाती है। कुछ पानी किसी तालाब में कट कर के इकट्ठा हो जाता है तो वो तालाब का रूप ले लेता है। कुछ पानी से खेत सींच दिए गए नहरों के द्वारा। कुछ पानी किसी गहरे गड्ढे में जा कर के चाक चौबंद हो गया, बाहर नहीं निकल पाया। कुछ पानी तालाब के अंदर चला गया, कोई झील में चला गया। आओ संत महात्माओं, अब देखते क्या है, जो पानी गड्ढे के अंदर था कुछ दिन के बाद वो गदला हो गया, गंदा हो गया, क्योंकि अब गति रही नहीं। अब जो डैर में जो चला गया था वो पानी भी कुछ समय के बाद तो शुद्ध रहा, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी गदला पड़ गया, क्योंकि अब उसकी गति ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ पानी नहर का जो गति से चला जा रहा है, जिसे रोका नहीं गया, वो नदी में जा मिल गया। जब नदी में जा कर के मिला, नदी भी अपने गंतव्य की ओर बढ़ती चली गई। जैसा कि उसका स्वभाव है नीचे की ओर बहना, बहते बहते वो त्रिवेणी में मिल गई। त्रिवेणी का अपना स्वभाव है कि वो भी बह रही है और बहते बहते वो सागर में चली गई। अब जो पानी जो बहा था, जो पर्वतों बसे, अब वो सागर में निकाले कैसे? कौन कह सकता है कि ये पर्वत का पानी है, ये नहर का पानी है? क्योंकि उसने तो अपनी मंजिल मकसूद को पा लिया, अब तो वो समंदर बन गई। तो कह रहे जैसी करोगे संगत वैसी आएगी रंगत। यदि पानी को संगत नाली के मिल जाए तो नाली का रूप धारण कर लेता है। यदि वो तालाब में चला जाए तो तालाब का रूप धारण कर लेता है। यदि वो समंदर से मिल जाए तो समंदर बन जाता है। इसीलिए कहा मनुष्य के लिए कि ये जो जीवन मिला है ये परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मिला। तो वास्तव में जो जीव आत्माएँ ये ब्रह्म ज्ञान की दात पाली है, जिन्हें सद्गुरु की कृपा मिल चुकी है, तो वास्तव में उन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया है। और अभी जिन्होंने सत्य की जानकारी हासिल नहीं की, जो लगातार अभी परमात्मा से दूर हैं, जो कि एक छोटी सी दूरी तय की तो थक कर के वही निराश हो कर के बैठ गए किसी न किसी कारण से। क्योंकि कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो इंसान की पूरी नहीं होती, इसलिए इंसान सत्संग छोड़ देता है। इंसान को कुछ परेशानियां आती हैं सत्य मार्ग में, इसलिए सत्य का मार्ग वो छोड़ देता है। तो वास्तव में कहा कि हमें ऐसा पानी बनना है जो कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो आओ संत महात्माओं, ये दुख और सुख से जीवन मिल कर के बना। जैसे दिन और रात, दुख और सुख, मान अपमान, लाभ हानि इत्यादि जोड़ है। रात्रि है तो सवेरा भी है। तो इस प्रकार से यदि वो जो पानी समंदर में मिल गया तो वास्तव में वो समंदर का रूप धारण कर लिया, अब उसे कोई निकाल नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु एक इशारा दे रहे हैं कि हमें चलते जाना, बस चलते जाना, कि सेवा सत्संग सुमरण जीवन का आधार बना लेना है। सेवा सत्संग सुमरण, सेवा सत्संग सुमरण। तो वास्तव में यदि ये हमारा रुक जाता है तो महर की जो बगिया हमारी सूख जाती है। वास्तव में तो ये कहा गया, इंसान का जीवन जो है एक लिमिट है, इसकी एक सीमा है, और एक समय के बाद
ये सीमा समाप्त हो जाती है। फिर इंसान भरसक कितने भी प्रयास करना चाहे, कितनी ही कोशिश कर ले, वास्तव में ये मनुष्य का जन्म फिर बार बार मिलने वाला नहीं संत महात्माओं। तो ये जो जन्म है हमारा, ये जो जहाज मिला, शरीर रूपी जहाज, ये हमें भवसागर को पार करने के लिए मिला। और इसमें जो रूहानी आत्मा है, ये जन्मों जन्मांतरों से अपने प्रीतम परमात्मा से बिछड़ी हुई थी। अब ये एक ऐसा साधन है, केवल मनुष्य जन्म में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और कहते हैं सतगुरु की जब कृपा होती है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब हमारे सत्कर्म बन जाते हैं तो ऐसी हमारी यानी बायोग्राफी बनती चली जाती है, ऐसा किरदार होता चला जाता है कि हम सत्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो आज बड़े सतगुरु इशारा दे रहे हैं कि हमें पानी की तरह अपनी मंजिल को पाना है। हमें जितनी भी हमारे जीवन में अवरोध आए, उन अवरोधों को हटाते हुए हमें आगे बढ़ता चले जाना है। वास्तव में कहा कि मानुष जन्म अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। संत महात्मा बार बार चेता रहे हैं, शहंशाह जी अवतार वाणी में चेता रहे हैं कि मनुष्य का जन्म अंत की सीढ़ी है, और एक बार यदि इस सीढ़ी पे से फिसलन हो गई, फिसल गया, क्योंकि फिसल जाते हैं, कोई नशे में फिसल जाता है, कोई शराब के नशे में फिसल जाता है, कोई अहंकार के नशे में फिसल जाता है, कोई लालच में फिसल जाता है, कोई क्रोध में फिसल जाता है, कहीं नहीं कहीं फिसलन है। तो वास्तव में कह रहे हैं जिसने जमा के पैर रख लिया, जो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ गया, तो कह रहे हैं मानुष जन्म अंत की सीढ़ी, इंसान ये जो तेरा जन्म है ये लास्ट है, 84 इस जीवात्मा ने भोगी, तब जाकर के तुझे मनुष्य की योनि मिली। अब नहीं जागे तो फिर वही दोहा कि अब पछतात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। कह रहे मरने के बाद कोई नहीं कह सकता स्वर्ग जब मिलेगा, मुक्ति मिलेगी ना मिलेगी, कहाँ जाएगी आत्मा। लेकिन हाँ, जीते जी ये कह सकता है यदि अच्छे करे हैं कि संगत कर ले अच्छे लोगों की, दवा मिलेगी सभी रोगों की, रोज़ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। आओ संत महात्मा, हमें इस हरि परमपिता परमात्मा का सिमरन भजन भाव करना है और हमें बुराइयों से दूर रहना है। हमें सतगुरु के बताए हुए पद चिन्हों पे चलना है। तो वास्तव में होगा क्या, जब हम बुराइयों से दूर होंगे, अच्छाइयों के करीब होंगे, तो परमात्मा की कृपा होगी। और जब परमात्मा की कृपा होगी तो हमारे बारे नियारे हो जाएंगे, क्योंकि तू जिसे नवाज दे उसे नवाजता है जमाना, और तू करीम ही तो ठहरा, तेरे कर्म का क्या है ठिकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि कितना बदल गया है ज़माना, पर मेरी ज़िंदगी के मालिक कहीं तुम बदल मत जाना। आज संसार की एक बात छोड़िए, आप दुखी हैं तो और हंसेंगे, आप सुखी हैं तब भी दुखी होंगे, बोले यार वो बड़ा खुशहाल है। इसलिए संसार की ओर ध्यान मत दीजिए, जो सदगुरु के वचन है उन पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। आप देखेंगे एक दिन आपकी मंजिल आपको मिल गई, आपका जीवन खुशहाल हो गया और आपके जीवन में सतगुरु की महिमा बरसेगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।